जी, जी। तो पुनः एक बार जो है पटल पर फिर सबका स्वागत करते हुए, क्योंकि हम पुनः जुड़े हैं और जयप्रकाश जी जुड़े हुए थे महाराष्ट्र से। आपने बड़ी प्यारी गज़ल भी सुनाई। जो है प्यार और मोहब्बत क्या देखना, और इसी तरीके से हमेशा की तरह चल रहा है, बदल रहा है, साल बदल रहा है साहब। यानी सब कुछ होने को तो हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो भी हम सारे देख रहे हैं। और अब बड़ी अच्छी पंक्ति आपकी थी, अब मछलियाँ पकड़ने का क्या साहब। तो जो है सही बात है कि जो कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जो है वही वाली बात है, मछलियाँ पकड़ने का क्या साहब। तो बहुत अच्छी-अच्छी पंक्तियाँ आपने कही और बहुत अच्छा लगा मुझे। आप अंजू अग्रवाल जी जुड़ी हुई थी। अंजू अग्रवाल जी ने जो है बहुत अच्छी समसामयिक रचना इनकी थी। आज का कलयुग के शीर्षक से जो उन्होंने सुनाई थी। और पूरे एक इस समाज में इस समय क्या हो रहा है, कहाँ-कहाँ क्या त्रासदी है, जहाँ देखिए वहाँ त्रासदी ही नज़र आती है, दुःख ही नज़र आता है। चाहे वो घर, समाज, रिश्ते रिश्ते की भी बात, सब जगह वही स्थिति है। कि तो वो सारी स्थितियों को इन्होंने बहुत अच्छा, चाहे वो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, चाहे वो कोई और भी बढ़ रहा है, रिश्ते कैसे टूट रहे हैं, क्या हो रहा है समाज में, ये सारी बात इन्होंने रचना में बहुत सुंदर से और बड़ा अच्छा लगा मुझे। प्रतिमान कितना था। लोग कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरो। उन्होंने मानसरोवर को ही चुल्लू बना दिया, मानसरोवर चुल्लू लगता है। और रोज हम उसमें डूब के मरते हैं। सही बात है, रोज-रोज आजकल हम इन सारी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, रोज अपने सामने देख रहे हैं। बहुत सुंदर वर्णन अंजू अग्रवाल जी ने किया था इसमें। सुधा कुमार जूही जी विशाखापट्टनम से जुड़ी हैं और आपने अ, एक अलग तरीके की बात कही। ये कवि का दृष्टिकोण है, व्यापक दृष्टिकोण है, जो काव्य के गाँव से और पूरे देश का भ्रमण कराती हैं। यानी कवि को पूरे देश की उन उन परिस्थितियों का, उन भौगोलिक स्थितियों का भी ज्ञान है और उसको किस तरीके से वो जोड़ती हैं काव्य के माध्यम से, उसको एक श्रृंगार का भी रूप देती हैं। लेकिन उस श्रृंगार में भी वो सारा वर्णन उनका आ जाता है और उसको कह सकते हैं कि बहुत सुंदर और सुनने में अच्छी लगी काव्य की गाँव का, काव्य का पूरा गाँव ही बना दिया। सही बात है, काव्य की जितनी विधाएँ होती हैं एक तरीके से उन्होंने विधाओं को भी दिखा दिया, अपने इस व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से। और बहुत सुंदर गीत भी आपने सुनाया था, बारिश की रातें हैं काली। एक स्त्री मन को भी पूरा खोला है आपने, तो अच्छा लगा मुझे ये आपके जो है। और उसके बाद सरिता गुप्ता जी ने अच्छा सुनाया, दोहों से आपने शुरुआत की, कवियों के बारे में ही आपने बहुत कुछ बताया। जो है कवि क्या हो सकता है, क्या नहीं कवि, किसको कहें, है ना? तो ये सारी बातें आपने दोहों के माध्यम से बताई। उसके बाद आपने गज़ल भी सुनाई, तो बहुत अच्छी गज़ल थी आपकी, तो किसी से नहीं अ, तो किसी से कही नहीं जाती और अब जुदाई सही नहीं जाती। बहुत सारे शेर बहुत ही अच्छे माकूल शेर थे, सुनने में भी अच्छे थे और लेकिन वो अंदर से कुछ ना कुछ वो बातें भी कहे जा रहे थे शेर। सो बहुत अच्छा लगा मुझे। मुक्तक भी आपने कई मुक्तक सुनाए। अच्छे लगे आपके सारे मुक्तक, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बात ही कह रहे थे। कहीं आपने आदमी का बहुत अच्छी लगी थी पंक्ति, आदमी का खून करता है आदमी और क्या करता है रिश्ते, हाँ, आदमी का खून करता है आदमी और बेनाम रिश्तों को भी निभाता है आदमी। तो क्या बात! आदमी, बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि आदमी बहुत कुछ करता है। तो इस तरीके से और भी आपने बहुत सारी बातें बताई थी अपने मुक्तक के माध्यम से, 2-3 मुक्तक आपने बताया आदमी के, लेकिन फिर भी जो है आदमी को लोग पहचान नहीं पाते, आदमी पहचाना नहीं जाता। इतने सारे काम करता है, इतने सारे रूप हैं, तो बड़ा अच्छा आपने मुक्तक के माध्यम से भी बहुत अच्छी बात बताई। और आदरणीय प्रमिला भारती जी को तो मैं सादर प्रणाम करती हूँ, चरण स्पर्श आपका करती हूँ। सही बात सुषमा ने ठीक कहा कि आपको 18 का कहना चाहिए। मतलब इतनी सशक्त रचनाएँ थी और सबसे बड़ी चीज़ उनके साथ में आप देखिए इस उम्र में भी स्वर कितना अच्छा, बहुत सुंदर स्वर और बहुत सशक्त रचनाएँ थी। आपने जैसा कहा कि जो है आप वियोग श्रृंगार लिखती हैं, आप करुण रस लिखती हैं। जो कवि वास्तव में कवि वही है जो समाज से बातों को लेके अनुभूत करके लिखता है।
कल्पनाओं में अपने रंग डालता है। वो भारती जी का रंग है कि वो कुछ भी घटना को देखा, उन्होंने कुछ भी उसको अपने से अनुभूत किया। जैसे बेटी होने का उन्होंने रचना सुनाई थी, रात रात भर नींद नहीं आती। एक कैसी चिंता होती है जब बेटी के होने पर या उसके पूरे एक होते होने के साथ ही बेटी या बच्चा भी होता है, कोई भी बच्चा, तो एक भविष्य का पूरा उसका जो है दृश्य आँखों के आगे, वो कैसे चलेगा, वो कैसे पढ़ेगा, वो आगे क्या करेगा, क्या करेगा? ये सारी चीज़ें, और फिर बेटी हो जाती है तो पूछिए ही मत। बहुत सारी बातें आ जाती हैं और बहुत सुंदर आपने इतने तमाम रूपक और लगा करके इतना सुंदर आपने सुनाया कि मैं तो सोच रही थी कि अगर वक़्त होता तो आपको और कुछ सुनते बहुत। बहुत सुंदर आपने सुनाया और बड़े मजबूत स्वर के साथ आपने सुनाया। तो आशा और निराशा सारे के बीच में बहुत सुंदर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको पुनः जो है सादर प्रणाम करती हूँ आपको भारती जी। और सुषमा का तो कहना ही क्या, आज उसने छंद बेशक नहीं सुनाया, लेकिन शाम पे एक काल्पनिक पूरी रचना थी। लेकिन शाम कब से बैठी, मतलब वो शाम को भी शाम कह दी, कितना एक शब्दों का भी थोड़ा हेर-फेर है। हाँ, शाम हाँ, श्याम बिल्कुल, तो कह भी बिल्कुल। जी। जी, जी, जी। तो ये शब्दों का हेर-फेर है और बहुत ही भावपूर्ण रचना थी। तो बहुत मुझे अच्छा लगा जो है सुषमा ने कम ही सुनाया, नहीं तो जनरली वो अच्छा-सा और ज़्यादा सुनाती है। उसके छंद भी मैंने सुने हैं, बहुत अच्छे हैं। बाल गीत का तो जवाब ही नहीं है। तो जितने लोग और पटल पे आप लोग बाकी विंजल जी वगैरह, मैं नाम सुन रही हूँ केवल, अभी भारती जी के मुँह से मैंने सुना। आप सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं अपनी ओर से काशी की इस धरती से महादेव का आप सभी को आशीर्वाद और मेरा प्रणाम आप सभी को। जी। आपकी रचना। अच्छा, मेरी रचना, नई रचना सुनाऊँ कि पुरानी? जी, नई नहीं, सुना, नहीं, नहीं। नई सुना दें। अच्छा, हमारे लिए तो यशपाल जी भी नहीं जुड़ है, गए आज। आज हमारे लिए तो यशपाल जी सारी भी जुड़, नहीं है। जब हाँ? हमने आपकी, हमारे लिए तो सारी रचनाएं नहीं है, आप कोई सी भी सुना दीजिए। सही बात है, सही बात। नहीं, नहीं ही एक कलमकार सुना को कलमकार को अपनी नई रचना सुनाने का आनंद ही अलग सुनानी होता है। चाहिए, गोष्ठियों में नहीं सुनानी चाहिए जो अभी नहीं होती है। ये मेरा अपना भी मानना है। मेरी अपनी भी संस्था है तो गोष्ठी में मैं तो विषय देती हूँ। एक हर महीने की गोष्ठी में मैं विषय दे देती हूँ और उस विषय पर रचनाएँ आती हैं, तो इस तरीके से सब नई ही होती हैं प्रायः। तो एक गज़ल के चंद शेर अर्ज़ करना चाहूँगी, आप सभी को एक बार पुनः प्रणाम करती हुई। आजकल मेरी हवाओं से बात होती है, क्या बात! आजकल मेरी हवाओं से बात होती है, आजकल मेरी हवाओं से बात होती है, फूल तितली और जुगनू से बात होती बहुत है, अच्छे। आजकल मेरी हवाओं से बात हुँ, होती हुँ। है, और कभी शर्माऊं कभी खिलखिलाती रह, कभी शर्माऊं कभी खिलखिलाती रहती हूँ, कभी खो जाऊं जब अपनों से बात होती क्या है, बात! आजकल मेरी हवाओं से बात होती है। और शेर देखेंगे, धूप और छाँव, धूप और छाँव, भला कौन मुझको है रोके, धूप और छाँव, भला कौन मुझको है रोके, धूप और छाँव, भला कौन मुझको है रोके, मेरी दो टूक आंधियों से बात होती है, मेरी दो टूक
आंधियों से बात होती है, और जिसको देखा न कभी प्यार उससे करती हूँ, जिसको देखा न कभी प्यार उससे करती हूँ, रात भर चांद और तारों से बात होती है। वाह, आजकल मेरी हवाओं से बात, और आखिरी शेर देख लेंगे। मंजरी मन को जो भा जाए वही करती हूँ, मंजरी मन को जो भा जाए वही करती हूँ, मन हुआ पंछी परिंदों से बात होती है, क्या वाह, बात वाह, है। बहुत खूब, चल बहुत मेरी हवाओं से बात होती है, फूल तितली और जुगनुओं से बात होती फूल है। तितली जुगनुओं से बात। बहुत क्या बहुत बात, बहुत जी जी बहुत 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 खूबसूरत, और स्वर तो इतना इतना मधुर स्वर, बहुत सुंदर। जी 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 बहुत बहुत आप सबकी बहुत आभारी हूँ। मंजरी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी 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 प्रणाम आप सब। सुंदर, मेरी आंधियों से दो टूक बात होती है, क्या बात है दीदी, गजब, बहुत सुंदर। नारी शक्ति को बहुत बहुत नमन, बिल्कुल कविताओं में हाँ, नारी शक्ति का भाव आ ही जाता है। आ ही जी जाता है। जी जी, बहुत अरे सुंदर, यार, बहुत सुंदर। मंजरी जी, अभी और सुनना चाहेंगे? जी अब आपको कुछ और भी सुनाइए। जी जी, मंजरी जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ, मंजरी जी, कुछ और भी सुनाइए। कजरी सुना दे। जी जी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्वागत है, वाह क्या बात है। बनारस बनारस की तो सावन फिर में कजरी, आनंद ही हो जाए। मौसम भी, और मंजरी दीदी, मौसम भी ऐसा ही हो रहा है कजरी का। इसी सुनाइए। इसीलिए नहीं, अब आने वाला भी सावन ही चढ़ने वाला है। आपके नाम को भी कर रही है, मंजरी और कजरी दोनों मिल रहे हैं आपस में। क्या बात, क्या बात। नहीं, तो वैसे एक भी कजरी आंधियां देख, आनी शुरू हो गई हैं, आंधियां और ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। जी जी जी, तो एक कजरी देखिएगा जितना भी याद आ रहा है मुझे, उसमें एक मेले का पूरा दृश्य आप देखेंगे, क्योंकि कजरी में सब कस्बे कस्बे में मेला लगता है, झूला लगता है, सब वैसा ही एक दृश्य है। तो जो गांव की स्त्री है कभी कभी घूमने जाती है तो अपने पति से वो जाने के लिए कहती है, तो कैसे कह रही है वो, अब के सावन में मेला घुमाए द पिया, अब क्या के बात, सावन में मेला घुमाए द पिया, मेहंदी रचाए द पिया ना, अब के सावन में मेला घुमाए द पिया, मेहंदी रचाए द पिया ना, नव की साड़िया पहिर के हम चलब तोहरे संगे, नव की साड़िया पहिर के हम चलब तोहरे संगे, हमके सोने का सिकड़ी गढ़ाई द पिया, क्या मेला बात है। घुमाए द पिया ना, असो सावन में मेला घुमाए द पिया, मेहंदी रचाए द पिया। और देखिए औरत कहने की औरत, वो घर पति के साथ अकेले घूमने जा रही है, बड़ा मन है उसका, लेकिन वहां भी जाकर के घर परिवार उसके दिमाग से छूटता ही नहीं है। वहां भी जाके कहती है, मुन्नी बदे चक्की चूल्हा, तीर धनुष गुड्डो के लेला, मुन्नी बदे चक्की चूल्हा, तीर धनुष गुड्डू के लेला, हमके हरियर चूड़िया दिवाई द पिया, मेला क्या बात है। घुमाई द पिया नाम के, हरियर चूड़िया दिवाई द पिया, मेला घुमाई द पिया ना।
और घर परिवार की चिंता है, गई अकेले घूमने, ये औरत है। कहती है सबके बदे नान खटाई, हमके रबड़ी मलाई, सबके बदे नान खटाई, हमके रबड़ी मलाई, अरवड़ी चूड़ा भी तन के किनाय द पिया, मेला घुमाई द पिया ना, सो सावन में मेला घुमाई द पिया, मेहंदी रचाई द पिया ना। और आपने देखा होगा मेले में कि एक तोता जो है वो भविष्य विचारने वाला ना, लोग वहां तोता रहता है लेके बैठा जी होता जी है जी 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 जी। वहां का। हाँ जी। चरखी झूला झुलाईदा, चरखी झूला झुलाईदा, भविष्य तोता से बिचराईदा, चरखी झूला झुलाईदा, भविष्य तोता से बिचराईदा, अगर माँ गरम जिलेबिया खिवाईदा पिया, मेला वहाँ गुड़हा जलेबी मिलती है ना, गरम गरम जिलेबिया खिवाईदा पिया, मेला घुमाई द पिया ना। बरसी बरखा बरसी बरखा खूब होब तर बतर, बरसी बरखा बर खूब हो बतर बतर, बरसी बरखा बर खूब हो बतर बतर, अब की मनवा का सदिया पुराय द पिया, मेला घुमाई द पिया ना। और आगे चलती है तो कहती है स्त्री का ये धर्म है। कहती है बाटे रस्ते ढेर देना भइल गईले, और माइयों से मिलले, ढेर देना भइल गईले, और माइयों से मिलले, बाटे पैड़े में नैहर घुमाई द पिया, क्या मेला बात है। घुमाई द पिया ना, बाटे नहीं पैड़े में नैहर घुमाई द पिया, मेला घुमाई द पिया ना। और सारनाथ मेरा घर है, सारनाथ द घुमाई, मंजरी से द मिलाई, सारनाथ द घुमाई, मंजरी से द मिलाई, सारनाथ द घुमाई, मंजरी से द मिलाई, सोंद सोंद भुंजल भुट्टा खिवाई द पिया, मेला घुमाई द पिया ना, वाह वाह वाह। सावन में बहुत ही मेला सुंदर। घुमाई द पिया, मेहंदी रचाई द पिया। बहुत बहुत आभार बहुत ही आपने। सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। मीठी मीठी, बहुत भावपूर्ण, बहुत आनंद आया। बहुत बहुत आभार। नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। सामयिक यशपाल थी। बोल रहा हूँ, मजा आ गया आपको सुन के, बहुत जी अच्छा जी जी लगा। जी आदरणीय आपको प्रणाम। जी मैंने कहा जी। सामयिक ही सुना दिया जब सावन आ। और आपकी कजरी को वाह सुनकर वाह बाहर वाह। भी अच्छी अच्छी ठंडी हवाएं और फुहार शुरू हो गई है। बहुत अच्छा लगा सच में, बिंदल जी, मिठास से जी भरा हुआ, बहुत सुंदर आपसे लगी अनुरोध है कजरी, तो बिंदल जी, मजा आ जी जी सागर जी। परंपरा में मंजरी जी को ये बुलाया जाए हाँ? लोक जी धुन जी का जी। स्वाद ही अलग है। और जी मन हाँ जी मन मन मयूर हो गया। जी जी आज मेरे को दिल कर रहा था। सही अच्छा। है, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया। जी ग्रामीण सावन मेले का बरस इतना है, सुंदर मंच चित्र, बहुत ही सुंदर। खूबसूरत। नहीं, कभी तोता आप भी लोग याद आ। बनारस आए तो स्वागत है, मैं दिल्ली आऊंगी तो स्वागत है, जी जी जरूर जी। मिलूंगी जी। मंजरी जी, आप एक रचना, बिंदल जी एक रचना और सुन लें अगर समय है तो। समय 2 समय मिनट तो और दौड़ रहा है, परंतु आपसे सु- मन मन भरा नहीं है। हाँ, एक रचना और सही। और आप सुना दीजिए मंजरी जी, हाँ, इसी तरह का कुछ और एक सुना दीजिए। आपको एक गजल सुना देती, गजल ही जी जी। सुना दे रही। खाई है चोट दिल पे, संभलने तो दीजिए,
खाई है चोट दिल पे संभलने तो दीजिए, चोट दिल पे संभलने तो दीजिए, हम राग बन सके नहीं चलने तो दीजिए, खाई है चोट दिल पे संभलने तो दीजिए। उन पुरुषों के लिए है जो कहते हैं स्त्री खूब आगे बढ़े, और मैं चाहता भी हूँ, लेकिन जब स्त्री आगे बढ़ने लग जाती है तो वास्तव में जो पुरुष मन होता है वो भयभीत होने लगता है, कहीं ये बहुत आगे ना बढ़ जाए। कह तो दिया। तो ऐसे ही अन्याय है लोग, हमारे संग। तो ऐसे ही लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया ऐसे न करेंगे, उत्साह ऐसा है बढ़ाएं तो बिंदल जी, 5 उंगलियां हैं आदमी के अंदर, आदमी है तो सभी एक से नहीं होते। आप दिल पर मत लीजिए। जी जी दिल पर नहीं लीजिएगा, ये आम बात है। जो खाई है चोट दिल पे संभलने तो दीजिए, बैठे हैं चुप आप अजय कुछ तो बोल, बैठे हैं चुप आप अजय कुछ तो बोलिए, निगाहों में सवालों को पलने न दीजिए, खाई है चोट दिल पे संभलने तो दीजिए। दामन न अगर थामिए चलने तो दीजिए, मिल जाओ चाहे खाक में मर मिटने दीजिए। ये नारी का त्याग है, वो परिवार के लिए जाओ चाहे खाक में मर मिटने दीजिए, हकीकत न सही ख्वाब में मिलने तो दीजिए, खाई है चोट दिल पे संभलने तो दीजिए। बस ऐसी बहुत ऐसी कुछ कुछ याद जो आ जाते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। जी जी जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत 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 आपने आपकी मंशी बहुत जी। बहुत सुंदर शेर। हम भाव विभोर हो गए आपकी रचनाओं को सुन के। हमारा सौभाग्य है कि सुबह बनारस की संयोजिका आज हमारे बीच में बनारस से हैं, और आपका हम पुनः धन्यवाद करते हैं। मैं चाहूंगी बिंदल है। शब्द कहें। बिंदल जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा आज का, और माननीय मंजरी जी ने तो जो अद्भुत रचनाएं पढ़ी, और सबसे बड़ी बात ये थी आज प्रत्येक रचनाकार की रचनाओं पर उन्होंने अपनी सारगर्भित टिप्पणियां भी की। एक अध्यक्ष के नाते उनका ये कर्तव्य बनता था कि वो उत्साहवर्धन करें, और उन्होंने यही काम किया। और मंजरी जी, बनारस की खुशबू आपने हम सबके दिलों में पहुंचा दी। बहुत ही अच्छी रचना पढ़ी, और कजरी तो आपने गजब की पढ़ी, मेरे तो पाँव थिरकने लग गए थे। और गांव की जो चित्र आपने खींचा, जलेबी खिलाई, बुट्टे खिला दिए, चक्री घुमा दी, तोते से भविष्य, और फिर बाद में अपने पीहर की तरफ ले गई। बहुत ही बढ़िया कजरी थी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी को बहुत धन्यवाद कि वो ऐसे ऐसी महान रचनाकारों को सुनो सुनाओ से जोड़ती हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, और बहुत हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोग शामिल हुआ हमारी गोष्ठी में। ऐसे ही
अब अगली बारी जो गोष्ठी होगी 100वीं गोष्ठी होगी और हमारी कोशिश रहेगी कि ये फिजिकल गोष्ठी हो। 100वीं गोष्ठी भवन में हम रखना चाहेंगे। बिंदर जी ने भी ये कहा है कि 100वीं गोष्ठी हम एक बहुत बड़ी गोष्ठी के रूप में हम उसे देखते हैं। तो बहुत बहुत आभार बहुत आप बहुत 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 धन्यवाद। और अग्रिम शुभकामनाएं शुभकामनाएं। आपको 100वीं गोष्ठी के लिए। सभी कोरोना को एक का बात माहौल शपथ थोड़ा पार कम करना हो। तो बहुत बड़ी बात है। जी। हाँ, और हम 100वीं गोष्ठी में शामिल हों और ये कोरोना का कहर थोड़ा कम हो और निश्चित रूप से बहुत भव्य कार्यक्रम हो, क्योंकि सही आप इतने समय से अनवरत रूप से इस गोष्ठी को चलाना ये बहुत बड़ा दायित्व है। सुषमा जी, इसके लिए आपको दिल से बहुत बधाई देते हैं। हो गई, ये गोष्ठी आप ही की है, आप ही के लिए है, तो मैं कहाँ से बीच में हूँ। आपका सहयोग है, आप ही। नहीं, ऐसा होता है, जो मोती होते हैं चमकते ऊपर से है, लेकिन धागा तो अंदर जो रहता है वही उन मोतियों को समेटने का काम करता है ना। तो ये तो आपका बड़प्पन है कि आप अपने दायित्व भी, आपकी जो मेहनत है उसको भी आप हमारे लिए कह रही हैं, लेकिन धागे की बहुत बड़ी भूमिका होती है मोतियों को समेटने में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा जी जी, बहुत बहुत आभार सुषमा जी। सुषमा की सुषमा गजब। सभी को धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा मुझे भी सबसे मिलके, नए लोगों। सुषमा जी को जान थी, बाकी लोगों से आपको नहीं सुन पाई, उसका मुझे मन में अफसोस रहेगा, क्योंकि मेरे सुबह से याद था जब सुषमा जी से फोन पर एक नई किताब लाने के काम में लगी हुई हूँ, तो मैं उस